आज हम किसी राज्य की बात नहीं करेंगे, किसी जिले की बात नहीं करेंगे, किसी धर्म, जाति या राजनीति की भी बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम राष्ट्र की बात करेंगे। इसलिए आज सबसे पहले फिक्र राष्ट्र निर्माण की। कश्मीर घाटी में पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हो रहा है उसे पूरे देश को धर्म, जाति या राजनीति इन सभी से ऊपर उठकर समझना होगा। हर वर्ग और समुदाय के लोगों को इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि पिछले 12 दिनों में आतंकवादियों ने 5 प्रवासी मजदूरों की हत्या कर दी है, जिनमें 4 बिहार के हैं। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों के अंदर, 13 दिन के अंदर 5 बड़े हमले किए गए हैं। 8 लोगों की मौत हो गई, 1 घायल है उसमें से। इसके अलावा एलओसी से सड़े जंगलों में 8 दिनों से सेना का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। लगातार मुठभेड़ जारी है। आशंका है कि इन जंगलों में आतंकियों के साथ पाकिस्तानी सेना का स्पेशल ग्रुप भी शामिल है। कहा तो यह भी जा रहा है कि इन आतंकियों को पाकिस्तानी सेना ने ट्रेन किया है कि कैसे भारतीय सैनिकों से लड़ना है, क्योंकि वहां पर 2 टाइप की ट्रेनिंग होती है। एक होती है 3 महीने की और एक होती है 6 महीने की। लगता है ये 6 महीने वाली ट्रेनिंग लेकर आए हैं। और यह भी जानकारी है, ऐसे संकेत हैं कि इनके जंगलों में, पुंछ के जंगल बड़े बड़े घनेरे होते हैं, वहां पर इन्होंने कुछ हाइडआउट्स बना रखे हैं, फिर यह हमला करते हैं। बहरहाल उनकी ट्रेनिंग कैसी भी हो, साजिश कैसी भी हो, वो बच नहीं पाएंगे। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटना और टारगेटेड किलिंग के मामले पर केंद्र सरकार की पैनी नजर है। गृह मंत्री अमित शाह खुद एक्शन मोड में। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर आज गृह मंत्री ने सभी राज्यों के डीजीपी और आईजी के साथ मीटिंग की। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां पर सबसे जुड़ते हैं। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, सभी राज्यों के डीजीपी, आईजी, सुरक्षा एजेंसियों के हेड मौजूद रहे। इस मीटिंग में कुछ सेंसिटिव जिलों के एसएसपी और कश्मीर के डीजी भी मौजूद थे। आपको यह भी बता दें कि गृह मंत्री का कश्मीर दौरा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही तय है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह को जम्मू कश्मीर भेजा। कुलदीप सिंह एनआईए के भी डीजी हैं। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आईबी, एनआईए, सेना, सीआरपीएफ के सीनियर अधिकारी इस समय कैंप कर रहे हैं। हर एक इंटेलिजेंस इनपुट को मॉनिटर किया जा रहा है। इस बीच आज सेना प्रमुख एमएम नरवणे भी 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंच गए। बताया जाता है कि आर्मी चीफ नरवणे एलओसी के करीब फॉरवर्ड लोकेशन पर जाएंगे। वहां जारी ऑपरेशन को लेकर बड़े अधिकारियों से बातचीत करेंगे और सैनिकों का हौसला बढ़ाएंगे। इसके अलावा पूरे जम्मू क्षेत्र के सुरक्षा हालात का भी जायजा लेंगे। इस बीच जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर से आतंक को जड़ से कुचल देंगे हम। जम्मू कश्मीर के प्रबुद्ध जनों से, यहां की आवाम से मेरी अपील है कि आतंकवाद के खिलाफ अब सबको एकजुट होकर के आवाज उठाने की आवश्यकता है। अगले महीने जब हम दीपावली का त्योहार मनाएं, तब एक दिया सुरक्षा बलों के शहीद जवानों के साथ उनके नाम भी जलाएं, जिन्हें मानवता के दुश्मनों ने हमसे असमय छीन लिया है। मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी को भरोसा देता हूं कि मानवता के गुनहगारों और उनके संरक्षकों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवाद और उसके समूचे इकोसिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकने की प्रतिबद्धता हम जिम्मेदारी से दोहराते हैं। आज 12 दिन और 5 प्रवासी मजदूरों की हत्या, ये महज आंकड़े नहीं, बल्कि कश्मीर में बुज़दिल फिदायिनों के खून खराबे का नया एजेंडा है, जो 90 के दशक की तरह टारगेट किलिंग से दहशत का माहौल कायम करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान लाख साजिश रचे, आतंकी कितना भी आघात करे, घाटी गुलजार हो रही है, गुलजार होती रहेगी। कश्मीर को जन्नत बनाने की मुहिम जारी रहेगी। सरकार को सख्त होकर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। दिल दहलाने वाला है ये। अगर हम बिहारियों पर कश्मीर का इशू छोड़ दें तो हम लोग उसको सेटल कर लेंगे। कश्मीर को लेकर टीवी9 भारतवर्ष की मुहिम भी रंग ला रही है। कल ट्विटर पर #बैन पाक क्रिकेट टॉप ट्रेंडिंग में रहा, तो आज आतंक का सीना चीर #सेव माय पाकिस्तान वाले अभियान से हजारों लोग जुड़ते गए।
कश्मीर में अप्रवासी मजदूरों की हत्या पर फिक्र जताई, लेकिन ग्राउंड जीरो पर यह फिक्र और भी बड़ी होती जा रही है। देखिए, ये घाटी से अप्रवासी मजदूरों के पलायन की तस्वीरें हैं। 12 दिनों में कश्मीर में 5 प्रवासी कामगारों की हत्या के बाद कुछ परिवार दहशत के कारण घर वापसी कर रहे हैं। श्रीनगर, कुलगाम, सोपोर तमाम जगहों से लोग अपने गांव लौट रहे हैं। बिहारी लोग है जो उनको मार रहे हैं, जो इसलिए बस डर लगता है। यहाँ हालात खराब हो रही है, ऐसे जा रहे हैं हम। खराब हो रही है, ये बिहारी लोगों को मार रहे हैं, ऐसे हमारी थोड़ा डर हो गया हमें। बच्चे हमारे पास है। ये वो लोग हैं जो कश्मीर में कुम्हार कहे जाते हैं, जो घाटी को स्वर्ग बनाने का काम दिन रात करते हैं। पिछले 1.5 साल से शांत कश्मीर में प्रवासी मजदूरों की संख्या तेजी से बढ़ी, विकास का पहिया तेजी से घूमा। दहशतगर्दों ने विकास की इसी रफ्तार को डीरेल करने के लिए प्रवासी मजदूरों को टारगेट करना शुरू किया। 5 अक्टूबर को अवंतीपोरा में आतंकियों ने गोलगप्पे का ठेला लगाने वाले वीरेंद्र पासवान को मार दिया। वीरेंद्र बिहार के भागलपुर जिले के रहने वाले थे। 16 अक्टूबर को आतंकियों ने पानीपुरी बेचने वाले अरविंद कुमार शाह की हत्या कर दी। अरविंद बिहार के बांका जिले के निवासी थे। इसी दिन पुलवामा में सगीर अहमद नाम के कारपेंटर को गोली मार दी गई। सगीर यूपी के रहने वाले थे। अगले दिन यानी 17 अक्टूबर को कुलगाम में बिहार के 3 लोगों को गोली मार दी गई, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई। कश्मीर का हालात बहुत खराब है, ठीक नहीं है, इसलिए थाना पे लेके गया हिफाजत के लिए। इसलिए हम गांव निकलने वाला है ऐसा हालत देख के। अब चले जाएंगे, अब क्या करेंगे, माहौल खराब हो गया है। अब हम लोग को भी डर लगता है, काम कैसे करेंगे इसी तरह। तो दहशत का माहौल में हम लोग को बहुत डर हो रहा है। हम लोग घर जाना चाहते हैं सर, कि हम लोग के पास यहाँ भाड़ा किराया भी नहीं है, इसीलिए जो है हमको घर जाना जरूरी है। और यहाँ हम डर से जो है ना, हम थर थर काँप रहे हैं। हमारे पास मजबूरी है, किराया भी नहीं है। मतलब आतंकियों की गोली घाटी के पुनर्निर्माण में लगे कामगारों की लगातार जान ले रही, जिसके बाद कुछ प्रवासी मजदूर घर वापसी करने लगे। बीते कुछ दिनों में करीबन 5 नॉन लोकल मजदूरों को मिलिटेंटों द्वारा मारा गया। कल भी साउथ कश्मीर के कुलगाम इलाके में एक हमला किया गया, जिसमें 3 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हुए। उसके बाद 2 की मौत हो गई। इससे पहले श्रीनगर में ईदगाह इलाके में एक हमला किया गया, उसमें भी एक नॉन लोकल व्यक्ति की मौत हो गई। तो इस पूरे सूरत हाल पे हालांकि कश्मीर में लोगों में भी गुस्सा है। डर की वजह से जा रहे हैं ना, क्या मतलब हमारा भी कभी कुछ हो जाएंगे। हम बाहर ही रहते हैं, रेड़े लेके शाम तक काम करते हैं 8-9 बजे तक, तो कब क्या हो जाएगा। इसीलिए पहले से ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, हम काफ़ी सालों से रह रहे थे, हमको 8-9 साल हो गई। पहले कोई ऐसी बात नहीं थी सर। माहौल खराब होता है, मगर हम पे मतलब जैसे बाहर के मजदूर, उनको कभी परेशानी नहीं आई, मगर अब आ रही है। मतलब दहशतगर्द फिर से कश्मीर को उस मुकाम पर ले जाने की फिराक में है, जहां 90 के दशक में आम कश्मीरियों का जीना मुहाल हो गया था। गैर कश्मीरियों को कश्मीर में रहने के नाम से डर लगता था, और अब 12 दिनों में 5 हत्याओं के बाद प्रवासी कामगार विकास को आधा अधूरा छोड़कर लौटने लगे या फिर सुरक्षित ठिकाने तलाश रहे हैं। देखिए, चुनौती सबसे बड़ी यह है कि ये वो लोग हैं जो कश्मीर के निर्माण के लिए, कश्मीर को खड़ा करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। और अगर उनके ऊपर हमले हो रहे हैं तो फिर आप सोचिए कहां ये सोच है। और ये कश्मीर के आम नागरिक को समझना जरूरी है। क्यों नहीं वो अपना घर खोल देते हैं इन लोगों के लिए। एक अनुमान के मुताबिक हर साल सर्दियों के बाद करीब 4 लाख लोग कश्मीर घाटी का रुख करते हैं। ये लोग धान, केसर और सेब के उत्पादन के लिए मजदूरी करते हैं। इसके अलावा घरेलू मदद, कारपेंटर, पेंटर, वेल्डर, खिलौना और बर्तन बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा हजारों लोग रेहड़ी पटरी का काम करके अपना जीवन व्यापन करते हैं। और इस वक्त इन सब के, इनके पलायन से सेब के कारोबार को नुकसान हो सकता है, क्योंकि सेब की फसल तैयार है और उन्हें बागान से लेकर मंडियों तक मजदूरों की दरकार है। इसके अलावा कश्मीर के विकास के लिए कई भारी भरकम प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में इस वक्त जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 बनाया जा रहा है। जम्मू श्रीनगर में सेमी रिंग रोड भी बनाई जा रही है। जिन गांव में बिजली नहीं है, यहां बिजली पहुंचाई जा रही है। यह काम दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और अर्बन इलेक्ट्रिफिकेशन के तहत किए जा रहे हैं। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स और अंडरग्राउंड केबलिंग पर भी काम चल रहा है। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो राजौरी, बारामूला और अनंतनाग में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। जम्मू और श्रीनगर में 200 बेड के वेटनरी हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं।
इसके अलावा अगर बात की जाए शिक्षा की, अगर बात की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में 22 डिग्री कॉलेज, 2 कल्चरल यूनिवर्सिटीज तैयार की जा रही हैं। जम्मू में IIM और IIMC बनाए जा रहे हैं। वहीं झेलम और उसकी सहायक नदियों पर फ्लड मैनेजमेंट का काम भी चल रहा है। तंगनार और खरीबा में वाटर सप्लाई का काम भी जोरों पर है। ये तो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर का लाइफलाइन कहा जाएगा। जम्मू कश्मीर को संवारने के लिए इस तरह के न जाने सैकड़ों प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जिनमें हजारों लाखों कामगार लगे, जिनमें ज्यादातर प्रवासी हैं। तो यहाँ फिक्र बड़ी ये है कि अगर ये प्रवासी कामगार अपने घर गांव लौट गए तो फिर कश्मीर को संवारने वाले प्रोजेक्ट्स को चलाना मुश्किल हो जाएगा। सरकार को चाहे इसको हाई लेवल प्रूव किया जाए और जो इसका कसूरवार हो तो उसको मतलब भुग किया जाए, ताकि ये आइंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे कश्मीरियत को, हमारी भाईचारे को ज़ख्म पहुंचाया जाता है, जो इसकी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि वो लोग यहीं रहें, हम उनके साथ है, शाना बशाना उनके साथ कुछ नहीं होगा। हम लोग पूरे कश्मीर के लोग उनके साथ है, पूरे कश्मीर ये चाहते हैं कि वो यहाँ से नहीं निकले। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है और ये हम सब के लिए जो है शर्मसार वाक़ा है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, जितने भी कड़े अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल किए जाएं, वो बहुत कम है। कश्मीर वहां के लोगों से और इन लोगों से बनता है जो अपनी पूरी ताकत वहां पर लगा देते हैं। अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो फिर कश्मीर क्या रहेगा? दरअसल घाटी में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से आतंकी अब इस कदर बौखला गए हैं कि वो निहत्थे मजदूरों को निशाना बना रहे हैं। दरअसल एक स्ट्रैटेजी है, और स्ट्रैटेजी ये है कि इन निहत्थे मजदूरों के ऊपर हमला करके एक मैसेज देना कि यहां पर कश्मीर सेफ नहीं है। भारत की जो कोशिश है 370 हटाने के बाद, उस कोशिश पर पानी फेरने की पाकिस्तान की कोशिश है। ये सेना का सामना करने में नाकाम आतंकियों ने फिर से टारगेट किलिंग का सहारा लिया ताकि घाटी में अपनी मौजूदगी का एहसास कराया जाए। लेकिन दूसरी ओर हमारी सेना लगातार आतंक के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। आतंक के सफाई के लिए पिछले 8 दिनों से महाअभियान चल रहा है। आतंक पर भारी हिंदुस्तान की तैयारी। आर पार वाला ऑपरेशन जारी। पुंछ के जंगलों में पाक प्रायोजित आतंकवाद के हिसाब किताब का 8वां दिन, और इस दिन भी सर्च ऑपरेशन चलता रहा। बचे खुचे आतंकवादियों की सफाई की मुहिम जारी रही। इस समय मैं मौजूद हूं पुंछ नेशनल हाईवे पर और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से इस पूरे इलाके को फिलहाल के लिए सील कर दिया गया है, क्योंकि अगर इस तरफ आतंकी आते हैं तो उनको उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। लेकिन सुरक्षा बल किस तरीके से यहां पर तैनात है, ये तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बीते 8 दिनों में पुंछ के जंगलों में 5 से 6 बार पुलिस के साथ आतंकवादियों की मुठभेड़ हुई। 6 दिनों में 9 सैनिक शहीद हो गए। 16 अक्टूबर को एक जूनियर कमीशन ऑफिसर यानी जेसीओ समेत सेना के 2 जवानों के शव मिले। इससे पहले 11 अक्टूबर को यानी ऑपरेशन के पहले दिन 5 जवान शहीद हो गए। 4 दिन बाद 2 और राइफलमैन शहीद हो गए। बताया जाता है कि पिछले कुछ महीनों में हुए एनकाउंटर्स में इस बार शहीद होने वाले सैनिकों की संख्या अब तक सबसे ज्यादा है। वहीं हमारी सेना साथियों के सर्वोच्च बलिदान का लगातार बदला ले रही है। 16 अक्टूबर को पंपोर में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। मारे गए दोनों दहशतगर्द आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। इससे पहले 15 अक्टूबर को पुलवामा में एक आतंकवादी ढेर किया गया। 13 अक्टूबर को भी पुलवामा में एक आतंकवादी मारा गया। 12 अक्टूबर को शोपिया में 5 आतंकी मारे गए। 11 अक्टूबर को अनंतनाग में एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया और 10 अक्टूबर को अनंतनाग में ही एक आतंकी मारा गया था। मतलब घाटी में दहशतगर्दों को करारा जवाब दिया जा रहा है। पाक प्रायोजित आतंकवाद पर फाइनल प्रहार किया जा रहा है और टारगेट किलिंग की चाह रखने वाले आतंकवादियों को एक बार फिर सख्ती का एहसास कराया जा रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।